सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल अरावली पर्वतमाला की ये पहाड़ियाँ हैं। और ये जो पहाड़ी है जो आपको दिखाई दे रही है, इस पे आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा। ये हम पहुंच गए हैं सीकर ज़िले के रेवासा गांव से थोड़ी दूरी पर स्थित है ये पहाड़ी। और ये मंदिर है श्री जीण माता जी का। और यहीं पर हर्षनाथ जो उनके भाई थे उनका मंदिर भी है। तो आज हम बात करेंगे जीण माता और हर्षनाथ जी की। तो जीण माता और हर्षनाथ जी की बात करने से पहले मैं मंदिर को आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा, और उसके बाद में इसके क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इसकी हिस्ट्री है, और मंदिर कब और किसने बनवाया, उन सब बातों के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो अगर हिस्ट्री की बात अगर मैं करूं तो हिस्ट्री मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो सीकर में जो जीण माता जी है, ये चौहान वंशज जो चौहानों का जो वंशज है या चौहान कुल है उससे संबंधित है। और ये जो हर्षनाथ जो है वो इसी का भाई था। दोनों भाई बहन में को काफ़ी अच्छा स्नेह प्रेम था, लेकिन प्रेम होने की वजह से इनकी जो हर्षनाथ जी की जो वाइफ थी, तो कभी कुछ तकरार हो जाती है मटकी उतारने को लेकर। तो हर्ष की जो वाइफ है, जो पत्नी थी, उन्होंने कहा कि आप इसको निकालिए। तो उन्होंने उनके गांव वालों के और उस पत्नी के कहने के चक्कर में उस अपनी बहन को निकाल देता है। और वो इस पर्वत जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है, इस पर्वत पे आकर वो तपस्या करती है। और फिर जब हर्ष को पता लगता है कि वो यहाँ की तपस्या कर रही है, तो वो भी उसे लेने आता है, लेकिन वो नहीं जाती है। तो फिर वो भी अपनी बहन के पास ही तपस्या करने लग जाता है। और दोनों तपस्या करते हुए जो हर्ष जो है वो भैरू का एक तरह से हम कह सकते हैं अवतार उसको हम मानते हैं। और शिव जी उसे वरदान देते हैं, और वो उसको तब से यही समाधि स्थल बना दिया है उनका। और उनको लोग पूजते हैं और मानते हैं। इसी तरह से जीण माता भी यहाँ तपस्या करती करती यहीं लीन हो जाती है, और उसको भी हम एक सिद्ध और एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ मानते हैं। और जो भी भक्त सच्चे दिल और सच्ची श्रद्धा से यहाँ आते हैं, उनके सारे काम पूरे होते हैं। तो मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ। जब औरंगजेब ने जब आदेश दिया था कि सभी हिंदुओं के जितने भी मंदिर है उनको तोड़ो, तो जब मंदिर तोड़ने के लिए औरंगजेब यहाँ आया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि उन्होंने अटैक करता हुआ सब जगह वो यहाँ पे भी उसने अटैक किया और मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। बट एक जहरीली मधुमक्खियों की एक सेना ने उस औरंगजेब के जो सैनिक थे उन पर अटैक कर दिया, और वो छोड़ के भाग गए। और ये सारी घटना जो है वो थोड़ी दूर जाने के बाद लोगों को उन्होंने बताया ऐसा ऐसा हुआ। तो लोगों ने वहाँ के जो ये कि जनश्रुति के अनुसार ये कथा है, तो लोगों ने उनको कहा कि आप यहाँ पे माता जी के यहाँ पे तेल आप चढ़ाइए, तो आपके पीछे जो मधुमक्खियाँ पड़ी है वो नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने यहाँ पर माता जी के मंदिर में जो जोत चलती है, जो दीपक में जो तेल जो भरते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे दीपक जलाने के लिए और जो जोत चलाने के लिए वहाँ पे तेल का दान किया और तेल के पीपे डलवाए। इस बाद में वो जो मधुमक्खी उनके पीछे पड़ी थी वो नहीं पड़ी। और ये सारी घटना जो है औरंगजेब को उन्होंने बताई, तो औरंगजेब ने भी हर साल 1.25 मन तेल भेजने का निर्णय लिया। और तब से औरंगजेब की जितनी भी पीढ़ियाँ थी सब यहाँ पे आते थे और 1.25 मन तेल भेजते थे। बाद में वो तेल भेजने का कार्य जो है उन्होंने जयपुर महाराज को दे दिया। और जयपुर महाराज के बाद में भी जब राजाओं का शासन ख़त्म होने के बाद में भी यहाँ पे तेल भेजने की जो व्यवस्था है, बिल्कुल राजस्थान सरकार ने भी यहाँ ये व्यवस्था की। और अब तो क्योंकि भक्त इतने आते हैं कि भक्तों के क्योंकि जिसकी भी मुराद पूरी होती है वो यहाँ पे तेल चढ़ाते हैं, और तेल चढ़ाने की वजह से अभी तेल की कोई कमी नहीं आती है। और वो जो अखंड जोत है जो चलती आ रही है और चलती रहेगी। और तेल के साथ साथ घी की जोत भी जली हुई है, तो तेल और घी की 2 जोत अखंड जोत चल रही है। तो अब हम आई थिंक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट इसका कंप्लीट हो गया है। अब हम मंदिर के हर्षनाथ कैसा मंदिर है, जीण माता का कैसा मंदिर है, क्या क्या वहाँ बना हुआ है, उन सब के बारे में जानकारी लेते हैं। और धीरे धीरे यहाँ से बढ़ते हुए मंदिर के वहाँ पे चलते हैं। तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, तो हम हर्ष और जीण माता दोनों के दर्शन आपको मैं करवा दूँगा। तो हम चलते हैं आप साथ साथ। ये काफ़ी विशाल वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, जिस पे बहुत सारे लोग विश्राम कर रहे हैं। और यहाँ से शुरू होता है श्री जीण माता जी और श्री हर्षनाथ जी के मंदिर का रास्ता, और हम चलते हैं रास्ते पे। और आप देख सकते हैं ये है श्री जीण माता जी और श्री हर्षनाथ जी के मंदिर का रास्ता। और लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माता जी का मंदिर। तो
बिल्कुल आप मेरे साथ बनिए रहिए और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। जिस तरह से आप देख सकते हैं अरावली पर्वतमालाओं की कंदराओं में बसा ये मंदिर काफ़ी शोभनीय और रमणीय है। और जो भी माता के भक्त यहाँ आते हैं माता जी उनकी मुराद पूरी करती है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये माता जी के मंदिर में जाने के लिए ये प्रवेश द्वार है जिसे सिंह द्वार कहते हैं। और इस सिंह द्वार का निर्माण यहाँ के जो भक्त आते हैं, जो चढ़ाव आता है, उसी के द्वारा जो मंदिर का जो ट्रस्ट बना रखा है उन लोगों ने इसका निर्माण करवाया है। तो हम इस द्वार को प्रवेश करते हुए हम अंदर माता जी के मंदिर की तरफ प्रवेश करेंगे। और जिस तरह से भक्तों की भीड़ को देख के लगता है कि बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। पहली बार यहाँ आया हूँ माता जी के मंदिर में और अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। काफ़ी भीड़ है। काफ़ी भीड़ है। अब जैसा आप देख पा रहे हैं अभी नवरात्रि भी नहीं है, तो आप सोचिए नवरात्रि में कितनी भीड़ रहती होगी। इसलिए अगर आप दर्शन करने के हिसाब से आप आए हैं तो आप नवरात्रि के अलावा किसी एक विशेष दिन को छोड़कर आप वैसे ही आएँ तभी आपको दर्शन हो पाएंगे। अदरवाइज़ आप ऐसे दिन पर आएंगे तो बहुत भीड़ का सामना करना पड़ेगा और लगभग 1-1.5 किलोमीटर आपको पैदल भी चलना पड़ेगा। और जिस तरह से आपको ये बोर्ड लग रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा कि टिन शेड का निर्माण किसने करवाया है। और ये जीण माता जी के मंदिर का प्रवेश द्वार है और लगभग थोड़ी दूरी माता जी का मंदिर है। इसके बाद अगर हर्षनाथ मंदिर में अपने जाना है तो फिर पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम जीण माता के मंदिर में जीण माता के दर्शन करते हैं। देखिए माता जी के मंदिर में प्रवेश करने के लिए व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी है। भीड़ भाड़ ज़्यादा होने की वजह से बिल्कुल पूरा सिस्टम जो है तो सिस्टमेटिक ढंग से इन्होंने कर रखा है ताकि आप जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है अंतिम मंदिर को। और जैसा कि आपको मधुमक्खियाँ दिखाई दे रही है उन्हीं मधुमक्खियों ने उस टाइम पे हमला किया था। ऐसी मान्यता है तब से मधुमक्खियाँ यहीं पे हैं। और हम लगभग पहुंच चुके हैं माता जी के मंदिर में। अब प्रवेश कर रहे हैं।
देख पा रहे हैं श्री जीवन कुंड और प्राचीन शिवालय मंदिर का रास्ता इस साइड से है। अभी पहले हम माता जी के मंदिर के दर्शन करेंगे, बाद में इधर जाएंगे। और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जस्ट हम मंदिर के सामने हैं और श्री जीण माता जी की भव्य मूर्ति जो है आपको दिखाई दे रही होगी। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बिल्कुल माता जी की मूर्ति हमारे जस्ट सामने है। तो लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता पार करने के बाद हम पहुँचे हैं श्री जीण माता जी के मंदिर के अंदर। और बिल्कुल मैं अभी पास से आपको माता जी की प्रतिमा दिखाता हूँ। ये बिल्कुल माता जी के मंदिर में हम पहुँच चुके हैं और काफ़ी भीड़ है। काफ़ी भीड़ होने की वजह से बहुत टाइम लग गया, लेकिन जिस तरह से आप देखिए बिल्कुल मैं भी पास से भी माता जी की जो प्रतिमा है वो आपको दिखाना चाहूँगा। और आप देखिए चांदी के दरवाजे माता जी के बनाए हुए हैं। जो अपना जो मुख्य मंदिर है इसके लिए जो दरवाजे हैं वो चांदी के हैं। और आप देखिए बिल्कुल माता जी के मंदिर में हम प्रवेश कर चुके हैं और माता जी के मंदिर का ही अंदर का ये सीन है। आप देखिए माता जी के मंदिर की जो भव्य प्रतिमा है सामने दिखाई दे रही है। जीण माता जी के बिल्कुल नज़दीक से भव्य मूर्ति जो माता जी की आपको दिखाई दे रही है, भव्य प्रतिमा है, आदम कद प्रतिमा है माता जी की।